Start with our next lecture of admission of partner. Now this is again an unsolved sum from your textbook. Only first two solved sum we have done, उसके बाद में मैंने सारे unsolved sum ही लिए हैं. ओके तो अभी ये सम करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं. What is given here? We'll read the sum. दिया हुआ है रुशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस. The balance sheet as on 31st March stood as under. Asset side से start करते हैं. Cash at bank, debtors, building, machinery, bill receivable. जैसा है वैसे का वैसे हम न्यू बैलेंस शीट में लिख के रखते हैं. Okay, we'll go towards the balance sheet asset side. If you are preparing cash account तो आप उसके डेबिट में भी लिख सकते हो. Here we are supposed to prepare bank account. You can write cash at bank. Okay, so it will come 62,000. Then we have debtors 31,000. Then we have building 55,000. Leave one line and write machinery 24,000. अच्छा, बिल रिसीवेबल हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि बिल रिसीवेबल नीचे एडजस्टमेंट दिया है. इट इज़ टेकन बाय पार्टनर, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट ईयर. अगर गलती से आपने यहाँ पर लिख भी दिया तो टेंशन नहीं है, आप बाद में लिख सकते हो लेस सोल्ड और यहाँ पर नील कर सकते हो. ओके लेकिन पहले एडवाइसेबल है हमेशा पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो. अगेन विल गो टूवर्ड्स द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स, न्यू बैलेंस शीट liability side you will write creditors 90,000. After creditors we have, if you see the question, we have capital, partners capital account credit side. By balance brought down 45,000, 30,000, here dash. Next what is given? Next is given, that is our general reserve, which is 18,000 and we are supposed to distribute equally. By general reserve 9,000, first partner Rushali, Leena 9,000, here dash. With this we completed our balance sheet. अब हम अपना एडजस्टमेंट एक एक करके करेंगे और आगे बढ़ेंगे. They decided to admit Aparna on 1st April on the following term. पहला वाला, the machinery and building to be depreciated by 10%. First we'll do this only. This is our balance sheet. Building and machinery both they have told us to depreciate. Less depreciation at the rate of 10%. Less depreciation at the rate of 10%. इसके ऊपर 10% आएगा 5,500, 2,400. Here we will get 49,500. Here we'll get 21,600. दोनों हमारा लॉस है. सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. By, sorry, not credit side, debit side. It's not profit, it's loss. 2, building, 2, machinery. 5,500, 2,400. Now again towards our question. Reserve for doubtful debt to be increased by 5,000, और 5,000 हमको बढ़ाने के लिए बोला गया है. अब पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? इट वॉज 1,000. अब 1,000 से और 5,000 करना है, यानी कि इसमें और 5,000 करना है, यानी कि 1,000 की जगह पर इसको 6,000 करना है.
Why? Because it is given increase by 5,000. Increase अप टू 5,000 नहीं दिया, इंक्रीज बाय 5,000 दिया. तो ये आरडीडी भी हमारा नुकसान हुआ. पहला इफेक्ट तो हम यहाँ लिख लेते हैं, टू आरडीडी फुल 5,000 का 5,000 हमारा लॉस है. सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस आरडीडी इंस्टेड ऑफ 1,000 वी आर सपोज टू लेस 6,000 और यहाँ पर आएगा 25,000. दोनों इफेक्ट समझ में आए. अप टू 5,000 नहीं करना था, 5,000 से बढ़ाना था. 1,000 ऑलरेडी था, 1 + 5 6,000 आरडीडी हो गई. अभी फिर से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन? बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय रुशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. पार्टनर इज टेकिंग बिल रिसीवेबल, इसलिए हमने उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा, हम यहाँ लिखेंगे. टू बिल रिसीवेबल who is taking Rushali at what amount she is taking at 10%. अभी यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर हम बिल रिसीवेबल की अमाउंट देखेंगे तो इट इज़ 12,000. 12,000 पर 10% कम ले रहे हैं, यानी कि 1,200 रुपये कम. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शी हैज़ टेकन इट फॉर 10,800. तो 1,200 का हमारा फिर से नुकसान हो गया. वो कहाँ लिखना है? यहाँ पर. टू बिल रिसीवेबल कितना लॉस हुआ? 1,200 का. समझ में आया? एक इफेक्ट यहाँ, दूसरा यहाँ. बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल नहीं आएगा. अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल बाय बैंक अकाउंट 60,000. सेकेंड इफेक्ट, ऐड टू बैंक. अगर आप कैश एट बैंक बना रहे हो तो उसमें आप डेबिट में लिखोगे. फिर से वही एडजस्टमेंट. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन इस बार करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया है. ओके. पहला काम क्या करना है हमको? वी आर सपोज टू क्लोज आर रीवैल्यूएशन अकाउंट. अभी यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे तो डेबिट में ही सब कुछ है, क्रेडिट साइड वी डोंट हैव एनीथिंग, यानी कि लॉस है. 14,100. सेम विल राइट हियर where we are going to transfer to partners capital account. We'll write the name of old partner Rushali, Leena, and they are sharing their profit and losses equally. So 7,050, 7,050. Second effect, partners capital account credit side to revaluation account 7,050, 7,050. अब चलते हैं, हम पहला काम क्या करना है, हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में कैपिटल हमको एडजस्ट करना है. तो हम पहले अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं. फॉर्मूला आपको याद होगा, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. पहले बैलेंस ही फाइंड आउट करते हैं. 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर आपको यहाँ पर दिखाई देगा 1/4 है. ओके, सो विल टेक 1/4. वी गॉट 4 माइनस 1/4, दैट इज 3/4. अब एक एक पार्टनर करके हम अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं रुशाली से. इक्वल रेशियो यानी कि हाफ इंटू 3/4, यू गॉट 3/8. ओके. फिर उसके बाद में आया लीना. लीना की भी सेम आएगी, हाफ इंटू 3/4, दैट इज 3/8. फिर आया अपर्णा,
हमको पता है इसको 1/4 शेयर देना है। अभी यहाँ मुझे नीचे 8 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 2/8. So what is my new profit sharing ratio? My new profit sharing ratio is 3:3:2. अब इस रेशियो में हम अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे। नीचे जगह है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू रेशियो इज 3:3:2। ये शुभ अपर्णा की रेशियो है। अपर्णा को हम फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर देने वाले हैं? 2। उसके लिए शी ब्रॉट 60,000 कैपिटल। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक शेयर की कीमत मिल जाएगी। 30,000 इज द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर एंड हाउ मच शेयर शी इज गेटिंग इन फ्यूचर प्रॉफिट? 2. सो व्हाट विल बी रुशाली शेयर? रुशाली शेयर फाइंड आउट करने के लिए 3 जो उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इंटू 30 करेंगे तो उसका कैपिटल होना चाहिए 90,000। लीना का सेम रेशियो है तो सेम कैपिटल आएगा 90,000, और इसका तो हमें पता ही है कितना होगा जो वो लेकर आई है 60,000 अपर्णा का। ओके, अब 90, 90, 60 ये हमको कैपिटल अकाउंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल लिखना है। अब इतनी बार एक्सप्लेन करने के बाद में मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। और जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट में। टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000, 90,000, 60,000। अब हम इसको क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। क्लोज करते समय अगर आप देखोगे इस साइड का टोटल हैवी है, डेबिट साइड का, वही टोटल हम क्रेडिट में लिखेंगे। सो वी गेट यर 1,07,850, 97,050। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों साइड में सेम ही है 60,000, यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट की तरफ आ रहा है, जो हमको करंट अकाउंट करके ट्रांसफ़र करना है। ओके, 1,07,850 में से ये माइनस करने के बाद में 54,000 यहाँ पर बचेगा, 53,850, और 97,050 में से 39 माइनस करने के बाद में यहाँ पर बचेगा 58,050। ये तो जाएगा हमारा लाइबिलिटी में, बट दिस दो इट इज़ गिवन ऑन क्रेडिट साइड इट विल गो इन योर एसेट्स। तो पहले ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट। इट विल कम रुशाली, लीना, अपर्णा 90,000, 90,000, 60,000, 2,40,000, एंड करंट अकाउंट विल ट्रांसफ़र यर। करंट अकाउंट करके हेडिंग देंगे क्योंकि ये क्रेडिट में बैलेंस आया है। यहाँ आता तो हम यहीं लिखते। किसका है? रुशाली का, लीना का। 53,850 एंड 58,050, 1,11,900। अब इस साइड में दो ही चीज़ें हैं, टोटल आ रहा है 3,30,000। अच्छा, इसका भी टोटल कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर भी वाइंड अप कर दें। 1,22,000 प्लस 25,000 प्लस 49,500 प्लस 21,600
plus 1,11,900 we get the same total 3,30,000. ओके, बैलेंस शीट टैली हो गई। जर्नल की तरफ चलते हैं। Revaluation account debit to building account being building depreciated. Revaluation account debit to furniture account being furniture depreciated. Revaluation account debit to RDD account being RDD created on debtors. Revaluation account debit to bill receivable account being discount transferred to revaluation account. इसकी अगर जर्नल एंट्री करनी है तो रुशालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5 वहाँ हो गए। 6 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रुशालीज कैपिटल अकाउंट टू लीनास कैपिटल अकाउंट बिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। इसकी एंट्री करनी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट बिंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। इसकी एंट्री करनी है तो करंट अकाउंट डेबिट टू रुशालीज कैपिटल अकाउंट टू लीनास कैपिटल अकाउंट बिंग डिफरेंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। इसकी एंट्री करनी है तो रुशालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बिंग बिल रिसीवेबल टेकन ओवर बाय रुशाली। इसकी एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं वहाँ पर, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल 11 एंट्रीज यहाँ पर आएंगी। ध्यान से सम व्यू करना है। जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैं बार बार रिपीट करें, जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी ही समझ में आएगा, तभी ही पता चलेगा कि क्या है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। डेली एक ही सम हम कर पाते हैं लेक्चर में। एक सम करने में हार्डली 20-25 मिनट्स से ज़्यादा नहीं जाएगा, चलो आधा घंटा जाएगा। आप अकाउंटेंसी के लिए हाफ एन आवर डेली दे सकते हो। खुद प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, सॉल्व द सम इन योर नोटबुक। सेम डे जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो। एक बार व्यू करने से अगर नहीं समझ में आता है दूसरी बार व्यू करो, सॉल्व द सम। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन टेल मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट, तभी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।